1 मई 2024 बुधवार के दिन से पूरे देश में लागू होंगे ये 10 नए नियम। बड़े बदलाव, सीधा जनता की जेब पर पड़ेगा असर। पैसों से जुड़े भी काफी नियम बदलने जा रहे हैं। बैंक खाता वालों के लिए भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक लोन से जुड़े नियम बदल जाएंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर सेविंग बैंक अकाउंट के चार्जेस तक कई सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है दोस्तों। अब आपका क्रेडिट कार्ड यूज करना लेना महंगा पड़ेगा और भी बैंक, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट चार्जेस, सेविंग अकाउंट समेत क्या क्या नियम बदलने जा रहे हैं, आइए देख लेते हैं एक एक करके। मैं आपको 10 से बड़े अपडेट फटाफट से बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। सबसे पहला अपडेट देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए 1 मई से लागू होंगे नए नियम। सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल सरकार ये तैयारी कर रही है दोस्तों कि जिन राशन कार्ड धारकों ने पिछले 6 महीने से अपने राशन कार्ड को यूज नहीं किया है, उनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। सरकार के इस कदम से पात्र राशन कार्ड धारकों को काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी कई सारे अपात्र लोग भी राशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। तो उन सभी के राशन के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे जिन्होंने 6 महीने से अपने राशन कार्ड को यूज नहीं किया। चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए, बच्चों के आगे माता का नाम लगाना 1 मई से अनिवार्य होगा। कैबिनेट के फैसले से मिली मंजूरी। महाराष्ट्र राज्य सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। अब सभी तरह के सरकारी डॉक्यूमेंट में माँ का नाम लिखना अनिवार्य होगा, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत हर तरह के डॉक्यूमेंट के लिए ये माँ का नाम अनिवार्य करने का फैसला लिया है महाराष्ट्र कैबिनेट ने, और ये कैबिनेट का फैसला 1 मई से ही लागू हो जाएगा। अब प्रदेश में सभी सरकारी दस्तावेजों में माँ का नाम लिखना अनिवार्य होगा, यानी सरकारी डॉक्यूमेंट में माता का नाम अब अलग अलग कॉलम में नहीं दर्शाया जाएगा, बल्कि इसके बजाय बच्चों के नाम के आगे माता का नाम रहेगा, फिर पिता का नाम और फिर सरनेम लिखना अनिवार्य होगा। 1 मई 2024 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों के नाम का पंजीयन भी अब इसी के अनुसार होगा। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि विवाहित महिलाओं के लिए मौजूदा प्रक्रिया लागू रहेगी। चलिए अगला अपडेट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक लोन एजेंटों पर नकल कसते हुए आदेश जारी किया कि ग्राहकों को कर्ज ऑफर यानी लोन ऑफर की पूरी जानकारी देनी होगी। अक्सर बैंक वाले क्या करते हैं कि लोन की पूरी डिटेल नहीं देते हैं ग्राहकों को, तो कर्ज देने वाली, बैंक लोन देने वाली कंपनियों पर आरबीआई ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि ग्राहकों को सभी तरह के लोन ऑप्शंस की जानकारी देना अनिवार्य होगा। और लोन लेने वालों के लिए एक और बड़ी खबर देखिए, बैंक अब आपको एक जरूरी डॉक्यूमेंट भी देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सभी बैंक और एनबीएफसी के लिए आदेश जारी किया और कहा कि अब बैंक लोन लेने वाले ग्राहकों को केएफएस डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा, यानी की फैक्ट स्टेटमेंट, यानी एक ही पेज पर बैंक लोन की सभी शर्तें, नियम, ब्याज दर सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड से जुड़े भी कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल पेमेंट अब महंगा हो जाएगा। इस बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सिंगल स्टेटमेंट साइकिल के जरिए 20,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करने पर अब आपको जीएसटी प्लस 1% अलग से सरचार्ज देना पड़ेगा। और आईसीआईसीआई बैंक ग्राहक भी ध्यान दें, 1 मई से ही 10 तरह के चार्जेस लगने जा रहे हैं। एटीएम से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। देखिए क्या क्या बदलाव लागू होंगे। खास करके शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों से सालाना 200 रुपए और ग्रामीण स्थानों पर रहने वालों से सालाना 99 रुपए डेबिट कार्ड के फीस के रूप में वसूलेगा। और आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकों से पहले 1 साल में शुरुआती 25 पन्नों की चेकबुक के लिए आपसे कोई फीस नहीं लेगा, लेकिन उसके बाद आपको प्रति पेज 4 रुपए का अलग से भुगतान करना पड़ेगा। किसी विशेष चेक के लिए 100 रुपए अलग देना पड़ेगा। डुप्लीकेट पासबुक जारी करने के लिए 100 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स में। ये 10 बड़े बदलाव स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए लागू होने जा रहे हैं। और अगर आप एयरपोर्ट पर लाउंज का इस्तेमाल करते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक के बाद अब एक्सिस बैंक ने भी इन नियमों में बदलाव कर दिया है। और एक्सिस बैंक की तरफ से क्या नियम बदले गए, ये 6 पॉइंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और भी यस बैंक समेत कुछ बैंकों के सीसी क्रेडिट कार्ड के नियम बदले हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए दोस्तों अगला अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जज बोले कि पत्नी की संपत्ति में पति का कोई हक नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश भी जारी किया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि बीवी के स्त्री धन पर पति का हक नहीं है। यानी अगर या तो पत्नी की खुद की कमाई हुई संपत्ति है, या पत्नी को अपने ससुराल वालों से, पीहर वालों से, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों से कोई गिफ्ट मिला है, कोई ज्वेलरी मिली है, तो वो सभी संपत्ति पर पत्नी का ही अधिकार होगा। उस संपत्ति पर पति का कोई अधिकार नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहम आदेश जारी किया गया, नया नियम लागू हो चुका है। और देखिए पति पत्नी के मामले को लेकर हाईकोर्ट का भी एक फैसला। पत्नी का बार बार घर छोड़कर जाना भी एक मानसिक क्रूरता है और इस आधार पर पति तलाक भी ले सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, तरबूज के बीज आयात पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जून तक बिना शुल्क दिए विदेश से मंगाने की मंजूरी मिल चुकी है। 1 मई से 30 जून तक ये छूट मिलेगी। इंश्योरेंस बीमा को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है। अब हर उम्र के लोग करा सकेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। इरडा की तरफ से एज लिमिट हटा दी गई है। यहाँ तक कि अब कैंसर और एड्स जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग भी बीमा पॉलिसी ले पाएंगे। पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल थी, लेकिन इस लिमिट को हटा दिया है और अब हर उम्र के ग्राहक हेल्थ इंश्योरेंस ले पाएंगे। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये नियमों में बदलाव की जानकारी दी गई है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करने के नियमों में भी बदलाव किया है। यानी कि अगर आप बीमा पॉलिसी करवाते हो, बीच में ही उसे ब्रेक डाउन करते हो, तो इसको लेकर भी इरडा ने कुछ फाइनल नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके बारे में डिटेल आप देख सकते हैं कि अब आप कितने टाइम पीरियड के बाद अपनी बीमा पॉलिसी को सरेंडर करते हो या एग्जिट करते हो तो आपको कितना प्रीमियम वापस मिल जाएगा। अलग अलग समय के अकॉर्डिंग 30%, 35%, 50%, 90% तक आपको इंश्योरेंस जो पॉलिसी प्रीमियम आपने जमा करवाया था अलग अलग
मंथ EMI के रूप में वो वापस मिल जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, DGCA की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब 12 साल तक के बच्चों के हवाई सफर को लेकर भी नियम बदल चुके हैं और नए नियम के मुताबिक अब 12 साल तक के बच्चों को माता पिता के साथ ही सीट मिलेगी, यानी हवाई कंपनियों को पेरेंट्स के पास वाली सीट ही रिजर्व करके बच्चों के लिए देनी होगी माता पिता को। 12 साल तक के बच्चों को माता पिता के साथ ही बिठाना होगा, ये नए आदेश जारी कर दिए है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, किसानों के लिए खुशखबरी देखिए, 1 मई से कम हो जाएगा खाद का खर्च, आसानी से मिल पाएगा नैनो यूरिया प्लस। दरअसल सरकार ने इफको कोऑपरेटिव यूनिट्स को नैनो यूरिया प्लस प्रोडक्शन करने का आदेश जारी कर दिया है और मार्केट में 1 मई से ही नैनो यूरिया की बोतल मिल पाएगी, जो कि खाद की बोरी आती ना 50 किलो वाला कट्टा आता है, काम उसके बराबर ही करेगी, लेकिन कीमत इसकी काफी कम होगी। तो किसान भाई लोगों को फायदा होगा, सस्ती भी मिलेगी। और यूरिया के लिए अब किसानों को लंबी लाइन में भी नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर होने वाला हमारा भारत। उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया का भी ये कहना है कि भारत साल 2025 के आखिर तक यूरिया का आयात भी बंद कर देगा और हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी अब ड्रोन के जरिए होगी खेती। ट्रेनिंग के बाद किसानों और युवाओं को कानपुर से सर्टिफिकेट भी लेना होगा, ये योगी सरकार का नया प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्टूडेंट के लिए यूजीसी ने छात्रों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब 75% अंक पाने वाले छात्र सीधे ले सकेंगे PhD में दाखिला। जी हाँ, यानी कि आपको डॉक्टरेट की डिग्री करने के लिए मास्टर करना जरूरी नहीं होगा, ग्रेजुएशन के बाद सीधे आप PhD कर पाएंगे। यूजीसी की तरफ से इस नए नियम पर मुहर भी लगा दी है। अगर 4 साल का कोई ग्रेजुएशन कोर्स आपने कर रखा, BA BSc BCom B.Ed वगैरह, तो छात्र सीधे PhD में एडमिशन ले पाएंगे। बस इसके लिए एक शर्त होगी, मिनिमम 75% मार्क्स पाना जरूरी होगा, है ना। और एजुकेशन से जुड़े कुछ और अपडेट देख लीजिए फटाफट से। अब साल में 2 बार होगी बोर्ड की परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने CBSE को ये नए निर्देश जारी किए। अगले साल 2025-26 से ही ये बदलाव लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने CBSE से एक नया एकेडमिक कैलेंडर बनाने को भी कहा है। वैसे अब क्लास 9वीं 10वीं में भी फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर जैसे सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे CBSE के स्टूडेंट्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ऑप्शन भी बढ़ाए गए। 11वीं 12वीं का एग्जाम पैटर्न भी बदलने जा रहा CBSE। अब कम होंगे शॉर्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बल्कि सिचुएशन बेस्ड सवालों के जवाब देने होंगे। और सरकार का एक और प्लान देखिए दोस्तों, सिलेबस में किए जाएंगे बदलाव। योग को अब देश भर के आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध कॉलेजों के UG कोर्स में भी अनिवार्य विषय किया जाएगा। भारत में योगा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये नया प्लान बना रही है। ओके, ये एजुकेशन के नए नियम मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रेल यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, अब कहीं से भी कहीं का भी जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट ले सकेंगे यात्री। रेलवे के UTS ऑन मोबाइल ऐप पर अब आपको ये नई सुविधा मिलने जा रही है। रेल टिकट के साथ साथ आप प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर पाएंगे। पहले इसमें 20 किलोमीटर तक की लिमिट थी, प्रतिबंध था, लेकिन उसको हटा दिया है। जियो फेसिंग दूरी का प्रतिबंध हटाया गया है ना। तो अब आप मोबाइल ऐप से ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर पाएंगे। और इसके अलावा देखिए एक और शानदार फैसला है, अब नहीं देना होगा वेटिंग टिकट कैंसिल होने पर एक्स्ट्रा चार्ज भी। रेलवे की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया है। भारतीय रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अब यात्रियों से टिकट कैंसिल कराने पर 60 रुपए चार्ज लिया जाएगा। और रेल यात्रा करते दौरान पानी की बोतल के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब आपको आधा लीटर पानी की बोतल ही मिलेगी 500 ml की। पहले 1 लीटर की मिलती थी, लेकिन पानी की बर्बादी को रोक लगाने के लिए रेलवे की तरफ से ये नियमों में बदलाव किया गया। और वहीं दोस्तों रेलवे की तरफ से एक और निर्देश जारी किया गया, सावधान हो जाएं। इन जगहों पर अगर आपने इंस्टाग्राम पर रील वगैरह या वीडियो बनाई सोशल मीडिया के लिए, तो आपको जेल हो सकती है। लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे का कहना कि रेल स्टेशन या पटरियों पर रील बनाने के लिए अब आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है, सो बी अलर्ट। चलिए अगला अपडेट है, 31 मई तक पैन कार्ड, आधार कार्ड लिंक कराने पर बड़ी राहत मिली है। टैक्स पेयर्स के लिए CBDT की तरफ से नया सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें CBDT ने कहा, यानी आयकर विभाग का कहना कि यदि करदाता 31 मई तक भी अपने पैन को आधार से लिंक कर देते हैं, तो TDS की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चलिए स्कूलों में मिड डे मील को लेकर भी एक नया आदेश। मिड डे मील वर्कर और कुक को अब हर 6 महीने में देना होगा अपना फिटनेस सर्टिफिकेट। स्कूल मुखिया करेंगे राशन की निगरानी भी। हरियाणा सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया है। इसके अलावा हरियाणा में मिड डे मील कर्मचारियों की भी अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। और राजस्थान में भी मिड डे मील को लेकर एक नया आदेश ये जारी किया कि मिड डे मील पर ऐप से नजर रखेगी सरकार। स्कूल प्रभारी और संस्था प्रधान को अपलोड करना होगा डेटा, अगर नहीं किया तो कार्रवाई की जाएगी। सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील पोषण पोषाहार को लेकर लगातार जो सवाल उठाते रहते हैं, इसको लेकर राजस्थान में यह नया नियम लागू किया जा रहा है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब नहीं भाग सकेंगे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे डिफॉल्टर। सरकारी बैंकों को तगड़ा हथियार मिलने वाला है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अब सरकारी बैंकों को लुक आउट सर्कुलर LOC जारी करने का कानूनी अधिकार दिया जा सकता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक RBI मिलकर ये नए नियम लागू करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। और अगला अपडेट देखिए, महाराष्ट्र में अब बिल्डर्स को लिखित में देनी होगी पार्किंग की जानकारी। महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी एक खुशखबरी है, अब अस्पतालों में मिलेगी हाईफाई फैसिलिटी, परिवार को मिलेगा प्राइवेट केबिन भी। जी हाँ, दरअसल रेल कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है, अब उन्हें निजी अस्पतालों के प्राइवेट वार्ड में मुफ्त इलाज भी मिल पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF की लंबित मांग को रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है। और इसके बाद अब देश भर के रेलवे अनुबंधित अस्पतालों में कर्मचारियों को मुफ्त में बेहतर सुविधाएं मिल पाएगी। इसके अलावा सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक गुड न्यूज आ रही है, अब सभी विभागों के कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा भी मिलेगी। हरियाणा सरकार भी यह नया नियम लागू करने जा रही है इलाज के लिए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, EPFO को लेकर भी एक नियम बदल चुका है। अब इलाज के लिए 1 लाख रुपए तक की जा सकेगी अग्रिम निकासी।
वापसी। जी हाँ, दरअसल ईपीएफओ ने हाल ही में एक नियम में बड़ा बदलाव किया है और अब इस काम के लिए पैसे निकालने की लिमिट दुगुनी कर दी है। फॉर्म 31 के पैरा 68J के तहत पैसे निकालने की सीमा को बढ़ा दिया। पहले इसमें 50,000 रुपए निकालने की लिमिट थी, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक निकाल पाएंगे। फॉर्म 31 किस किस परिस्थितियों में होता है, जैसे देखिए, अगर आपको घर बनाना है, घर में किसी की शादी है, मकान खरीदना है या इलाज के लिए किसी इमरजेंसी के लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप अपने पीएफ खाते से अब 50,000 रुपए नहीं बल्कि 1 लाख रुपए तक की निकासी कर पाएंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब व्हाट्सएप पर भी बुक कर सकेंगे बस की टिकट, QR कोड के जरिए पेमेंट भी कर पाएंगे। दिल्ली डीटीसी बसों में यह नई सुविधा शुरू हो चुकी है। और अपडेट है, अभी लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग की तरफ से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए। जो होर्डिंग्स लगाए जाते हैं उनके पोस्टर पर अब होर्डिंग प्रिंटर, जो प्रकाशक होगा, प्रिंट करने वाला, उसकी भी डिटेल लिखना जरूरी होगा, जो पब्लिशर्स होता है ना उसकी। राजनीतिक होल्डिंग और पोस्टर के लिए यह नया नियम लागू हो चुका है। और अगला अपडेट है, अब रोडवेज बसों की लाइव लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। GPS सिस्टम लगाया जाएगा राजस्थान की सभी रोडवेज बसों में। उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ, अब डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने पर वेतन काट दिया जाएगा, नौकरी पर भी लटकेगी तलवार। बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से सभी शिक्षकों के लिए ये निर्देश जारी किए गए। और राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक और अच्छा अपडेट है, अब राशन में कटौती नहीं होगी, यानी कि आपको घटता राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आए दिन राशन की दुकानों पर घटतौली की गड़बड़ी की शिकायतें मिलती हैं। लेकिन अब राशन दुकानों को खास मशीनों से जोड़ा जाएगा, ई-वेइंग मशीनों से जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए आपको पूरा राशन मिल पाएगा आपके हक का, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब पीरियड्स के दौरान छात्राओं को मिलेगी छुट्टी, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना होगा। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये शानदार पहल शुरू की गई है और देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय भी बन गया है ये पहल शुरू करने वाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना को पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रेनू विग ने मंजूरी दे दी है। अब इसके लिए क्या शर्तें पूरी करनी होगी देख सकते हैं आप। कम से कम 15 दिनों के लिए कक्षाओं में इनरोल रहना होगा और कुछ कंडीशन के दौरान छुट्टी नहीं मिलेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में अब पूर्व सैनिकों को मिलेगा B.Ed का दर्जा। शिक्षा मंत्री बोले वीरांगनाओं और आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा नौकरी भी, यानी अब रिटायर्ड सैनिक कर्मचारी जो होंगे उनको B.Ed का दर्जा मिलेगा शिक्षा मंत्री का। ये शानदार फरमान है राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में देखिए, 14 साल बाद फिर से बदल गए बैंक कर्मचारियों के नाम। चपरासी को अब ऑफिस असिस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। बैंकिंग इतिहास में दूसरी बार बैंक कर्मचारियों के नाम में यह बदलाव किया है। स्वीपर, एसी ठीक करने वाले और इलेक्ट्रीशियन को अब हाउस कीपर के नाम से जाना जाएगा, जबकि चपरासी को ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट के नाम से जाने जाएंगे। झारखंड के भी स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है, अब सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 1500 रुपए और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को 2500 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में मिलेंगे। स्कॉलरशिप धनराशि को बढ़ाया गया है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब भारत में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनेगा सख्त कानून। सरकार जल्दी इसको लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करेगी। सरकारी नौकरी वालों के लिए एक और बड़ा झटका देखिए, अब नहीं मिल पाएगा दहेज, सरकार को देना पड़ेगा शादी का घोषणा पत्र भी। उत्तर प्रदेश में अब सरकारी नौकरी वाले लोग अपनी शादी में किसी भी तरह का दहेज नहीं ले पाएंगे। प्रत्येक सरकारी सेवक को शादी से पहले एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा लिखित में कि हाँ मेरी शादी हो रही है और मैं किसी तरह का दहेज नहीं लेने वाला हूँ। ये शपथ पत्र देना होगा अपने डिपार्टमेंट में। और देखिए बड़ी खबर, अब अंग प्रत्यारोपण की यूनिक ID होगी जारी। फर्जीवाड़ा रोक लगाने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर सरकार ने यह नया नियम लागू किया है। देश भर के सभी राज्यों में जल्दी ये नया आदेश अप्लाई होगा। अच्छा, जूते चप्पल को लेकर भी एक नियम बदलने जा रहा। मैंने आपको DLS न्यूज पर डेली खबरों के वीडियो में भी इस अपडेट के बारे में बताया था। अब भारतीय पहनेंगे फिट जूते। UK US नहीं बल्कि BHA कोड दिलाएगा आपको परफेक्ट शू साइज। यानी अब हमारे भारत में बनने वाले जो जूते हैं ना दोस्तों, वो BHA कोड के आएंगे। इतने दिन जो हमारे भारत में जूते बनते हैं ना, वो अमेरिकन UK US लोगों के साइज के हिसाब से बनते हैं, लेकिन अब भा कोड से भारतीयों के लिए फुटवियर तैयार होंगे, अमेरिका यूरोप के नाप के नहीं, और इससे आपको सही फिट मिल पाएगा। इतने दिन बाहर के नाप से बनते हैं, यही वजह है कि हमारे देश के लोगों के पैरों में फिट जूते नहीं आते हैं, क्योंकि भारतीयों के पैर अमेरिकी और यूरोपियन के मुकाबले थोड़े ज्यादा चौड़े होते हैं। लेकिन कंपनियां इतने दिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के माप से ही जूते बना रही थी, लेकिन अब ये नियम बदल जाएंगे। हालांकि इन नियमों में बदलाव साल 2025 से ही लागू होगा, सरकार के द्वारा आदेश जारी किया गया। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वायदा बाजार में ट्रेडिंग करने वालों के लिए जरूरी अपडेट है। सेबी ने एक नियम में राहत दी है और किस नियम में बदलाव किया इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं ट्रेडिंग करने वालों के लिए। और बिहार में देखिए, शिक्षा विभाग का एक और ऐतिहासिक फैसला, पोशाक को लेकर बड़ा आदेश दिया। स्कूलों में अब बदल जाएगा ये नियम। दरअसल पहले स्कूलों में 1ली से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल ड्रेस के लिए खातों में पैसे मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि स्कूली बच्चों को सीधे सिली सिलाई पोशाक दी जाएगी बिहार में, है ना। और बिहार में शिक्षकों को यानी गुरुजी को एक और नया टास्क भी मिला है। अब पढ़ाने के साथ साथ ये काम भी करना अनिवार्य होगा, और वो काम यह है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापक और शिक्षक सुबह 8 बजे के पहले अपने अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे और बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे। यानी सुबह 8 बजे तक गली गली घूमेंगे शिक्षक प्रधानाध्यापक, बच्चों को लाएंगे स्कूल में। चलिए अगला अपडेट देखिए, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के नियमों का भी ऐलान हुआ है। थोड़ी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और लोकसभा चुनाव के बीच करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और खुशखबरी आ रही है, अब 26,000 रुपए तक बढ़ जाएगी सैलरी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव के बाद सरकार जल्दी 8th पे कमीशन लागू कर सकती है। नई सरकार बनेगी ना तब है। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जून के तक रिजल्ट आ जाएंगे तो मई के बाद जून में सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है। हरियाणा में मिड डे मील में अब बच्चों को ताजी सब्जियां और सलाद भी मिल पाएगा। सरकारी स्कूलों में हर्बल पार्क बनाए जाएंगे, वहीं सब्जियां उगाई जाएगी और वहीं बच्चों को खाने को मिलेगी, है ना। और हरियाणा में स्कूल एडमिशन का पैटर्न भी बदल चुका है। अब 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए छात्रों
को किसी भी तरह के टेस्ट नहीं देने होंगे, स्कूल टेस्ट भी नहीं ले पाएंगे, ये भी आदेश जारी हुआ। बोर्ड एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं के नतीजे 10 मई तक जारी होंगे। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया, टोल फ्री नंबर आप देख सकते हैं। और यूपीएससी का एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो चुका है। 25 मई को होगा सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्जाम। चलिए अगला अपडेट है, पंजाब चंडीगढ़ में 1 मई से ऑनलाइन होगी पार्किंग फीस, क्यूआर कोड स्कैन करके करना होगा भुगतान। 73 जगहों पर सुविधा लागू हुई। उत्तराखंड में बिजली बिल भी महंगा होने जा रहा। अब 100 यूनिट बिजली का बिल 40 रुपए ज्यादा महंगा आएगा। नई दरें मई से ही लागू होने जा रही है। चुनाव खत्म होते ही उपभोक्ताओं को झटका लगा, 7% तक महंगी हुई बिजली उत्तराखंड में। और भी डिटेल आप देख सकते हैं, अलग अलग यूनिट के लिए आपको ज्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। चलिए इनकम टैक्स पेयर्स को भी बड़ी राहत मिली है। सीबीडीटी ने बढ़ाई फॉर्म 10A और 10AB को फाइल करने की लास्ट डेट, इसको बढ़ाकर 30 जून 2024 कर दिया है। और वहीं अपडेट है कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 1 मई को उत्तर प्रदेश अयोध्या का दौरा करेगी, रामलला के दर्शन करेगी, सरयू आरती में भी शामिल हो सकती है। झारखंड बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर भी पार्किंग की नई व्यवस्था 1 मई से लागू होने जा रही, डिटेल आप देख सकते हैं। और बिहार में भी देखिए एक नया प्लान, अब बिजली बिल को लेकर झिकझिक नहीं होगी, क्योंकि गांव में भी लगाया जाएगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर। रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायत खत्म होगी ग्राहकों की। जल्दी बिहार के सभी जिलों के गांव में भी प्रीपेड मीटर सेटअप किए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भी 1 मई से ई रिक्शा के लिए नए नियम लागू होंगे। 3 प्रमुख मार्गों के लिए प्राथमिकताएं आमंत्रित की गई हैं। जोन वाइज कलर कोडिंग के आधार पर मार्ग अलॉट किए जाएंगे। एमपी उज्जैन से ही ये बदलाव लागू होने जा रहे हैं। और व्हाट्सएप के लिए भी देखिए एक नया अपडेट, अब नॉर्मल कॉल की तरह डायल कर सकेंगे अनजान नंबर को भी, यानी व्हाट्सएप कॉल करने के लिए अब आपको फोन में नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी आपको ये नया फीचर मिलेगा। आरबीआई भी एक बड़ा ऐलान किया है, अब यूपीआई के जरिए कैश जमा कर सकेंगे। जल्दी एटीएम कैश जमा करने वाली मशीनों पर आपको ये नई सुविधा मिलेगी। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है। Vivo V30e स्मार्टफोन 2 मई को लॉन्च होगा। इसके फीचर स्पेसिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। ओके, और अंत में दोस्तों बैंकिंग हॉलीडेज को लेकर अपडेट आ रहा। बैंक हॉलीडे छुट्टियों को लेकर देखिए मई में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार रहेंगे। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। तो ये पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बैंक हॉलीडे की। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों 1 मई को लेकर लागू होने वाले ये बड़े बदलाव, नए नियम आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।